एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश की आपकी जो मेन वाली बुक है उसका चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए पेज नंबर 129 पे तो ट्रू फॉल्स है, उनको देख लेते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड। तो ग्रेट स्टोन फेस वहीं पर था जहाँ पे अर्नेस्ट और उसकी मदर रहते थे। तो बिल्कुल देखिए ये बात थोड़ी सी उनसे दूर रहता था, मतलब बिल्कुल वहीं पर नहीं था, थोड़ा सा दूर को पड़ता था। नेक्स्ट है वन वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश द फीचर्स ऑफ द स्टोन फेस ओनली फ्रॉम द डिस्टेंस। तो क्या जो स्टोन फेस का चेहरा है उसका जो मतलब फीचर्स हैं वो सिर्फ दूर से ही लगता था कि भाई ये कोई स्टोन फेस है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। तो अर्नेस्ट लव्स हिज मदर एंड हेल्प हर इन वर्क। अर्नेस्ट अपनी माँ से प्यार करता था और काम में मदद करता था अपनी मदर की। तो येस ये बात सही है, ट्रू। थर्ड वाला भी ट्रू है। और फोर्थ है दो नॉट वेरी रिच गैदर गोल्ड वॉज अ स्किलफुल मर्चेंट। तो गैदर गोल्ड अच्छा मर्चेंट था जबकि वो रिच नहीं था। नहीं भाई, काफ़ी रिच था वो, ये फॉल्स है। 5 है गैदर गोल्ड डाइड इन पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट। मतलब गैदर फोल्ड गरीबी में और बिल्कुल नेग्लेक्ट में, मतलब ऐसी बिना किसी के ध्यान के मरा। तो यस ट्रू। और 6 है द ग्रेट स्टोन फेस सीम टू सजेस्ट दैट अर्नेस्ट शुड नॉट फियर द जनरल। तो ग्रेट स्टोन फेस ये सजेस्ट कर रहा था कि अर्नेस्ट को जनरल से डरना नहीं चाहिए। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ये है ट्रू। तो वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 130 के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला है व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। ग्रेट स्टोन फेस क्या था? तो इसका आंसर है ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर। मतलब नेचर का ही काम था ये। द रॉक्स वर पुट वन ओवर द अदर ऑन द माउंटेन साइड, दे रिजेंबल्ड द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस। तो जो ग्रेट स्टोन फेस था, मतलब जो एक माउंटेन थी उसको देख करके ऐसा लगता था जैसे कि उस पर कोई चेहरा बना हुआ हो। वो नेचुरल था, किसी इंसान ने नहीं बनाया था, वो नेचुरल ही इस तरीके से वहाँ के पत्थर थे कि चेहरे जैसे वो लगता था। सेकंड है व्हाट डिड यंग अर्नेस्ट विश व्हेन ही गेज्ड एट इट। तो यंग अर्नेस्ट यानी कि जब अर्नेस्ट बच्चा था और जब वो माउंटेन की तरफ देखता था, ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था, तो वो क्या सोचता था, क्या विश करता था? तो इसका आंसर है यंग अर्नेस्ट विश्ड दैट ग्रेट स्टोन फेस कुड स्पीक। ही विश टू लव द मैन डियरली whom so ever resembled the face। तो अर्नेस्ट जो है जब ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है तो वो चाहता है कि ग्रेट स्टोन फेस उससे बात करे, और जिसका भी चेहरा ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगा अर्नेस्ट उससे बहुत प्यार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What was the story attributed to in the Great Stone Face। तो Great Stone Face में जो स्टोरी है उसमें क्या कहा गया है, क्या है इस स्टोरी में? तो इसका आंसर है The story attributed to the stone face was that someday a child with the likeness of that face would be born. He would become the greatest and the noblest person of his age। तो स्टोरी में ये कहा गया है कि कोई कभी एक दिन एक बच्चा पैदा होगा जिसका जो फेस होगा वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा, और वो पर्सन जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा वो अपने समय का बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा इंसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है What gave the people of the valley the idea that the prophecy was about to come true for the first time। तो जो वैली मतलब घाटी के लोग थे, माउंटेन के इलाके में जो लोग रहते थे, वहाँ के लोगों को ऐसा क्यों लगा कि प्रोफेसी, ये जो बहुत समय से कहा गया है कि ऐसा कोई पर्सन पैदा होगा जो कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा, ऐसा सच होने वाला है, इस तरीके की चीज़ लोगों को क्यों लगी? तो इसका आंसर है अ यंग मैन नेम गैदर गोल्ड हैड लेफ्ट द वैली मैनी ईयर्स अगो। बाय द टाइम ही ग्रू ओल्ड ही हैज़ ग्रोन रिच। When he returned to his native valley, the rumor spread that he resembled Great Stone Face. People thought that the prophecy had come true। तो देखिए एक यंग मैन था जिसका नाम था गैदर गोल्ड। वो वैली जो घाटी है उसको कई साल पहले छोड़ करके चला गया था, और अब वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था और रिच हो गया था, अमीर हो गया था। तो जब वो अपने नेटिव प्लेस उस वैली में वापस आया तो लोगों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि भाई ग्रेट स्टोन फेस जो है वो आ गया है, और लोगों को लगा कि ये प्रोफेसी सच हो गई है और ऐसा पर्सन आ गया है जिसका चेहरा उस माउंटेन के चेहरे से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिड अर्नेस्ट सी इन गैदर गोल्ड द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस। क्या अर्नेस्ट को भी जो गैदर गोल्ड का चेहरा स्टोन फेस जैसा लग रहा था? तो नहीं, नो, अर्नेस्ट डिड नॉट सी एनी लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस इन गैदर गोल्ड। तो अर्नेस्ट को मतलब स्टोन के फेस में कोई भी गैदर गोल्ड के फेस में पहाड़ के चेहरे जैसा, मतलब माउंटेन ग्रेट स्टोन फेस जैसा
गैदर गोल्ड एक पर्सन है, ठीक है, एक इंसान है। और ग्रेट स्टोन फेस किसको कहते हैं? जो आपके बुक में माउंटेन बनी हुई है, माउंटेन पे चेहरा सा बना रखा है, उसको ग्रेट स्टोन फेस कहते हैं। तो गैदर गोल्ड जो कि एक पर्सन था, उसका चेहरा अर्नेस्ट को बिल्कुल भी ग्रेट स्टोन फेस जैसा नहीं लगा। अर्नेस्ट कौन है? अर्नेस्ट बेसिकली इसका मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, जो कि बहुत ज़्यादा माउंटेन को देखता है और एक बहुत अच्छा पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डिड ही कन्फाइन इन एंड हाउ वॉज ही प्रूव्ड राइट। तो गैदर गोल्ड को मतलब नहीं है ऐसा अर्नेस्ट को लग रहा था, ये कैसे सच हुआ? तो देखिए, ही कन्फाइडेड इन द ग्रेट स्टोन फेस आफ्टर, उसको मतलब विश्वास था अर्नेस्ट को ग्रेट स्टोन फेस में कि भाई ये पर्सन नहीं है, कोई और आएगा। आफ्टर गैदर गोल्ड्स डेथ एट हिज वेल्थ एंड गोल्ड has already disappeared, it was generally agreed that Gather Gold had no resemblance with a great stone face। तो मतलब लोगों को लगने लगा जब तक अर्नेस्ट की डेथ हुई, जब तक गैदर गोल्ड की डेथ हुई तब तक गैदर गोल्ड गरीब हो चुका था और कोई सबको समझ में आने लगा था कि भाई ये ग्रेट स्टोन फेस जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। कौन? गैदर गोल्ड, जो कि बाहर से आया था, एक अमीर आदमी था, फिर गरीब हो गया था बाद में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड पीपल बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वॉज देयर मैन। वॉट मेड पीपल बिलीव, तो लोगों को क्यों लगा कि जनरल ब्लड एंड थंडर वही है, ग्रेट स्टोन फेस है? तो इसका आंसर है, जनरल ब्लड एंड थंडर हैड राइजन टू हाई पोस्ट फ्रॉम अ सोल्जर व्हेन ही रिटर्न टू द वैली। हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स सेड दैट द जनरल हैड ऑलवेज लुक लाइक ग्रेट स्टोन फेस। तो जनरल जो था पहले वो एक छोटा सा सोल्जर था, पर जब वो वैली में वापस आया तो वो काफ़ी बड़ा जनरल बन गया था। तो लोगों को लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, तो यही होगा ग्रेट स्टोन फेस। और उसके दोस्त भी ऐसा बोलने लगे कि भाई ये तो बचपन से ही ग्रेट स्टोन फेस जैसा हमेशा से ही दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट कंपेयर द मैन फेस विद द ग्रेट स्टोन फेस, व्हाट डिड ही कंक्लूड। अब अर्नेस्ट ने फिर जनरल का फेस कंपेयर किया ग्रेट स्टोन फेस से, तो फिर अर्नेस्ट को क्या लगा? तो देखिए, इसका आंसर है, अर्नेस्ट कुड नॉट फाइंड एनी लाइकनेस बिटवीन जनरल एंड द ग्रेट स्टोन फेस। तो अर्नेस्ट को कोई भी मतलब समानता नहीं लगी अर्नेस्ट में और ग्रेट स्टोन फेस में। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे बुक में दिए हुए थे, और आगे नेक्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो चैप्टर 10 है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।